Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. क्लियर. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये हमारे लास्ट वीडियो का डिस्कशन का पार्ट था. ठीक है. एंड नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स देखने वाले हैं व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है क्लास 11th इकोनॉमिक्स में. क्लियर स्टूडेंट्स. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मींस व्हाट, एक अवसर, एक चांस. क्लियर. तो जब भी हमें एक अवसर या एक चांस मिलता है, ठीक है, उस चांस की, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की, उस ऑफर की क्या कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स. क्लियर. तो वही हम लोग देखने वाले हैं. क्लियर. बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, डे टू डे लाइफ में बिल्कुल हम लोग अगर इसे देखें तो अप्लाई होता है. ठीक है. पर हम लोग कभी इसे रियलाइज नहीं करते हैं स्टूडेंट. ठीक है. जब हम लोग रियलाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ठीक है क्या हमारे लिए सुटेबल है और क्या नहीं सुटेबल है. क्लियर. तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है, हम लोग इसे पर्सनली ले रहे हैं. ठीक है. अभी इट मींस कि हम लोग डे टू डे लाइफ में पर्सन टू पर्सन इसके रिगार्डिंग जो है वो एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. फिर हम लोग आएंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सभी प्लेसेस पर. ठीक है. चलिए, तो कोई भी पर्सन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर काम कर रहा है, प्लेस ए पर. ठीक है. प्लेस ए मतलब मुंबई में वो काम कर रहा है. ठीक है. एंड देन उसे एक पर्टिकुलरली ऑफर आया. ठीक है. वो कहां से आया? दिल्ली से उसे ऑफर आया. ठीक है. अब मुंबई में वो काम कर रहा था, उसे मिल रहे थे 50,000. दिल्ली से ऑफर आया, वहां पर मिल रहे हैं उसे 80,000. क्लियर. तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, कहां पर जाएगा वो? ठीक है. दिल्ली जाएगा, दिल्ली की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए. क्लियर. सो दिल्ली की जब अपॉर्चुनिटी को वो लेने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वो मुंबई का जो पर्टिकुलरली उसका जॉब है, उस जॉब को वो छोड़ के जाएगा, उस जॉब को वो छोड़ के जाएगा. क्लियर. तो न्यू अपॉर्चुनिटी जो दिल्ली में उसे मिली है 80,000 पर मंथ की, ठीक है, उसे लेने के लिए, उसे ग्रैस्प करने के लिए वो मुंबई की जो जॉब है, उस मुंबई की जॉब को छोड़ के जा रहा है स्टूडेंट. क्लियर. तो न्यू अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? 50,000 पर मंथ जो मुंबई में अर्न कर रहा था. ठीक है. तो उस अपॉर्चुनिटी को, दिल्ली वाली अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए पर्टिकुलरली जो मुंबई से या मुंबई में जो हमने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, 50,000 पर मंथ का, यही जो 50,000 ये कॉस्ट है उस न्यू अपॉर्चुनिटी को जो दिल्ली में हमें मिली है उसे ग्रैस्प करने की. ठीक है. तो ये पर्टिकुलरली क्या स्टूडेंट, जब भी हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए पुराना जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसे सेक्रीफाइस करते हैं, वो सेक्रीफाइस्ड अमाउंट जो है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट. क्लियर. चलिए, तो ये बेसिक सी बात. अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, देन बहुत अच्छे से देखते हैं यहां पर. ठीक है. मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रिगार्डिंग यहां पर हम लोगों ने इसे डिफाइन भी किया है, कुछ बेसिक एग्जांपल भी लिए हैं, अजम्पशंस भी लिए हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसे डिफाइन किया है. सो इट रेफर्स व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. क्लियर. सो इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. क्लियर. अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? ठीक है. तो पर्टिकुलरली जो भी फैक्टर है, ठीक है, रिसोर्सेस है एज वेल एज ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फैक्टर और रिसोर्सेस की जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में क्या होती है? वैल्यू होती है. क्लियर. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में वैल्यू जो है उसका क्या मीनिंग है? तो हम लोगों ने यहां पर एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं. क्लियर. तो ये एक प्लेस ए है स्टूडेंट्स. क्लियर. एंड देन ये है प्लेस बी. क्लियर. यहां पर हम लोग इसे कंसिडर कर लें कि ये मुंबई है. क्लियर. ये मुंबई होगा भाई. ठीक है. एंड देन यहां पर ये हमारा दिल्ली होगा. क्लियर. चलिए, तो ये दो प्लेसेस है. एक पर्सन जो है वो पहले काम कर रहा था कहां पर? प्लेस ए पर मुंबई में वो काम कर रहा था. एंड देन यहां पर वो अर्न कर रहा था 10,000 पर मंथ. क्लियर. उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसे एक ऑफर आया दिल्ली से. एंड देन वहां पर उसे पे किया जाएगा कितना? 20,000 पर मंथ. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पर्सन को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो जहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. तो ये प्लेस, ये पर्सन जो है, ठीक है, उस पर्सन को हम लोग कंसीडर कर ले राम. क्लियर. तो राम को यहां से प्लेस ए से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लेस बी पर मिली, दिल्ली में मिली है, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लिया. क्लियर. तो इस अपॉर्चुनिटी के लेने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए राम ने क्या सेक्रीफाइस किया? जो वो मुंबई में अर्न कर रहा था 10,000 रुपीज. क्लियर. तो इस 10,000 को छोड़ के राम 20,000 के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली की अपॉर्चुनिटी को ले लिया है. क्लियर. तो ये हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है मुंबई में, या जो राम ने सेक्रीफाइस किया है मुंबई में 10,000 रुपीज, दिस इज द व्हाट कॉस्ट फॉर दिस 20,000. क्लियर. तो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जो हम लोग पहले वाला अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही क्या है?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर? अब इसे हम लोग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, समझते हैं। तो अभी जो हमारा न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जो फर्स्ट बेस्ट यूज है वो क्या है, ये फर्स्ट बेस्ट यूज। ठीक है, फर्स्ट बेस्ट यूज जो है वो क्या है हमारा, दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। क्लियर? एंड नाउ जहां पहले काम कर रहा था अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई, सेकंड बेस्ट हो गया ये हमारा। क्लियर होगा? सेकंड बेस्ट जो है ये हमारा प्लेस ए हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर देखा है, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, तो किसी फैक्टर की जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू उस फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में राम की जो सेकंड बेस्ट में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10,000। ठीक है, क्योंकि सेकंड बेस्ट अभी ये बन गया, फर्स्ट बेस्ट हमारा जो अभी दिल्ली में हमें ऑफर मिला है। ठीक है, तो यहां पर राम को 20,000 मिल रहा है। ठीक है, इस 20,000 के लिए राम ने 10,000 को छोड़ दिया। इट मीन जो सेकंड बेस्ट में उसे मिल रहा था उसे छोड़कर वो फर्स्ट बेस्ट में चला गया, मतलब दिल्ली चला गया। ठीक है, तो फैक्टर की वैल्यू जो सेकंड बेस्ट यूज में होती है ये वैल्यू जो है वो पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। स्टूडेंट क्लियर? सो ये हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने इस एग्जांपल को समझ लिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अजम्पशंस पे आते हैं। तो जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कुछ सर्टेन थिंग्स को हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ चीजों को कांस्टेंट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर? तो जो भी टेक्निक है हमारी, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो किसी भी प्लेस से प्रोडक्शन करें, हमारी जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी गिवन रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास है, वो सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, फुल्ली यूटिलाइज होंगे। इट मींस कि उन रिसोर्सेज का कभी भी वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज होंगे। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज व्हाट, फैक्टर्स एज वेल एज रिसोर्सेज मे हैव मोर देन 2 यूजेस। ठीक है, और जो भी फैक्टर्स यार उनका एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा यूजेस होते हैं। ठीक है, इट मींस उन्हें हम लोग 2 से ज्यादा प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये हमारा बेसिकली अजम्पशंस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब इन अजम्पशंस के बेसिस पर एक हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल ले रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड का। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। क्लियर? हम लोग देखते हैं जल्दी से। सो हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या रिसोर्सेस है, सो रिसोर्सेस है हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, एंड देन उसके साथ कुछ इनपुट्स हैं। ठीक है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इस तरह के कुछ इनपुट्स हैं। क्लियर? तो 1 हेक्टेयर लैंड है, एंड देन उसके साथ गिवन कुछ अदर इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट। क्लियर? सेकंड थिंग इज व्हाट, हमने यहां पर मेंशन किया इस पर्टिकुलर टेबल में, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्स है इनके क्या पॉसिबल यूजेस हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की ना कि ये जो रिसोर्सेज है उनके मोर देन 2 यूजेस जो है वो हो सकते हैं। भाई ये एक अजम्पशन है हमारा। तो यहां पर हम लोगों ने रिसोर्सेज के अगेन जो यूज है उन्हें लिए हैं। ठीक है, सो इन रिसोर्सेज को, इट मींस 1 हेक्टेयर लैंड को हम लोग यूज 1 वीट प्रोडक्शन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड को राइस प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग मेज प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, एंड देन शुगर केन प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हम लोग इन यूजेस में लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इन यूजेस में इन्हें लगाते हैं तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उस प्रोडक्शन की मार्केट में वैल्यू कितनी है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वीट का प्रोडक्शन किया। क्लियर? वीट का प्रोडक्शन करने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे 10 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो 10 क्विंटल वीट की मार्केट में वैल्यू कितनी है, 10,000। तो वो सारे प्रोडक्ट की, इन सारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पता लगाना। क्लियर? चलिए, सो यूज 1 जो है, वीट का जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 है, राइस का जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो 8,000 है। क्लियर? एंड देन मेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू 7,000 है, एंड देन शुगर केन प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू 12,000 है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये हमारे मार्केट वैल्यू हो गए इन सभी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। क्लियर? अब हमें यहां पर देखना है कि पर्टिकुलरली हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। क्लियर? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है पर्टिकुलरली डेफिनेशन में कि वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, तो फैक्टर की जो वैल्यू है उसके सेकंड बेस्ट में क्या है। ठीक है, तो सेकंड बेस्ट में जो भी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू उस फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी स्टूडेंट। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली
फर्स्ट बेस्ट जो है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट बेस्ट हमारा चारों यूजेस में क्या आ रहा है स्टूडेंट, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा हमें मार्केट वैल्यू गेन हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू कहां पर गेन हो रही है, ठीक है, एक प्लेस पर 10,000, 8, 7 एंड 12, तो 12,000 जहां पर मिल रहे हैं वहां हमें सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू जो है वो गेन हो रही है, क्लियर। सो ये जो 12,000 है ये हमारा फर्स्ट बेस्ट हो गया, क्लियर। सेकेंड थिंग इज व्हाट, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू जो हाईएस्ट है वो क्या है 10,000, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड बेस्ट हो गया, क्लियर। सो यहां पर इन चारों यूजर्स में जो सेकंड बेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वो शुगर केन में हो रहा है, इट मीन शुगर केन से हमें ज्यादा क्या हो रहा है भाई, मनी मिल रही है या इनकम मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट बेस्ट हमारा जो है वो क्या हुआ है, शुगर केन प्रोडक्शन, क्लियर। इट मींस हम लोग रिसोर्सेज को यूज 4 में लगाएंगे तो यहां से 12,000 का अमाउंट जो है वो जनरेट होगा एंड देन इसी को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा मनी और इनकम चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। चलिए, तो यहां हम लोग प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। अब शुगर केन प्रोडक्शन को करने के लिए हमने किसे सेक्रीफाइस किया है, तो जो सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट क्या है, व्हीट प्रोडक्शन। सो व्हीट प्रोडक्शन जो है हमारा, जहां पर हमें 10,000 रुपीज की इनकम जो है या मनी जो है वो मिल रही थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने सेक्रीफाइस किया है 10,000 रुपीज, दिस 10,000 इज द व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। तो शुगर केन प्रोडक्शन जो है हमारा, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमारा 10,000 सेकंड बेस्ट रहेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। अगर हम लोग यहां पर देखें इन सारे की हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग शुगर केन को हटा दे, शुगर केन प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 यूजेस में ही हम लोग लेके आ रहे हैं, 1 हेक्टेयर लैंड को और अदर इनपुट्स को, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट बेस्ट क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू है 8,000, ठीक है। सो 8,000 हमारा सेकंड बेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे एंड देन उसके लिए हम लोग किसे सेक्रीफाइस करेंगे, तो राइस को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक। सो स्टूडेंट, इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो सेकंड बेस्ट हमारा यूज है फैक्टर का, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम उस फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करते हैं, स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको इजीली ये बात जो है वो समझ में आई, विद एग्जांपल हमने यहां पर डिस्कस किया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग इसे डायग्रामेटिकली, इट मींस पीपीसी की हेल्प से देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट, क्लियर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे कि यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। सो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सारे यूजर्स जो है लास्ट एग्जांपल के पार्ट जो वो हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया। यूज 1 जो हम लोग व्हीट प्रोडक्शन कर रहे थे वहां पर 10,000 रुपीज का हमें आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। यूज 2 में 8,000 रुपीज का, यूज 3 पे 7,000 रुपीज एंड यूज 4 में हमें 12,000 रुपीज, शुगर केन प्रोडक्शन में हमें 12,000 रुपीज का जो है वो आउटपुट गेन हो रहा था, स्टूडेंट, क्लियर। अब हमें यहां पर जो है वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट यूज होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये इट मीन्स कि 12,000 रुपीज का जो प्रोडक्शन है हमारा, इट मीन्स कि शुगर केन जो है, ठीक है, शुगर केन हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फर्स्ट बेस्ट जो है हमारा वो हो जाएगा शुगर केन, क्लियर। एंड देन इसके लिए हम लोग नेक्स्ट बेस्ट किसे छोड़ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट बेस्ट है हमारा वो 10,000 रुपीज, क्लियर। ये हमारा व्हीट प्रोडक्शन, क्लियर। सो व्हीट प्रोडक्शन जो है ये हमारा पर्टिकुलरली नेक्स्ट बेस्ट यूज जो है वो रिसोर्सेज का है, क्लियर। सो इस सेकंड बेस्ट को, नेक्स्ट बेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, क्लियर। सो शुगर केन प्रोडक्शन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है स्टूडेंट वो क्या है 10,000 रुपीज, इट मीन 10,000 रुपीज को हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 12,000 रुपीज जो शुगर केन में हमें मिलने वाले हैं वो पर्टिकुलरली पार्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। सो यहां पर हम लोग देखेंगे तो 10,000 रुपीज का जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, क्लियर। इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीपीसी हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। पीपीसी क्या रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करके जो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बनती है उसका जब हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो पीपीसी में मिल जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर, क्लियर। चलिए, तो वाई एक्सिस पर हम लोगों ने मेंशन किया यूज 1 ऑफ, ठीक है, यूज 1 को हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, क्लियर। जो फर्स्ट बेस्ट, ठीक है, फर्स्ट बेस्ट जो है हमारा यूज 1 जो है, ठीक है, फर्स्ट बेस्ट वो हम लोग ले रहे हैं कहां पर, वाई एक्सिस पर, क्लियर। एंड सेकंड बेस्ट जो हमारा यूज है स्टूडेंट उसे ले रहे हैं हम लोग कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये यूज 2 सेकंड बेस्ट, ठीक है, ये सेकंड बेस्ट हमारा हो गया, क्लियर।
ओके। अब यूज 1 में जब हम लोग रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं, इट मीन शुगर कैन प्रोडक्शन में जब हम लोग रिसोर्सेज को अप्लाई कर रहे हैं, सो सारे रिसोर्सेज शुगर कैन प्रोडक्शन में लगाने पर हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो स्टूडेंट OA, क्लियर, OA अमाउंट जो है वो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है शुगर कैन का, क्लियर। सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर हम सारे रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं कहां पर, व्हीट प्रोडक्शन पर, ठीक है, तो व्हीट प्रोडक्शन में हमें प्रोडक्शन मिल रहा है OB, क्लियर, इट मीन्स यहां से यहां तक के लिए, क्लियर। सो सेकंड बेस्ट में हमारा प्रोडक्शन आ रहा है OB, क्लियर, एंड फर्स्ट बेस्ट में हमारा प्रोडक्शन आ रहा है OA, क्लियर। ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है कहां पर, फर्स्ट बेस्ट, इट मीन्स जो हमारा शुगर कैन प्रोडक्शन है, क्लियर। और इस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 12,000 रुपीज, क्लियर। एंड देन सेकंड बेस्ट में जो हमें मार्केट वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग या जो कहें कि प्रोड्यूसर्स जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करने के लिए फोकस करेंगे कहां पर, 12,000 में, जहां पर उन्हें ज्यादा इनकम मिल रही है, क्लियर। सो OA, क्लियर, OA जो अमाउंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, OA जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, इस आउटपुट के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी वो क्या है, OB, क्लियर। सो OB इज द व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर OA प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर। सो ये OB जो है हमारा, ये OA प्रोडक्शन के लिए एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होगा स्टूडेंट, क्लियर। तो ये डायग्रामेटिकली हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, क्लियर। सो ये हमारा पर्टिकुलरली डायग्रामेटिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसे कैसे हम लोग मेंशन करेंगे, तो इस फॉर्म में हम लोग मेंशन करेंगे स्टूडेंट, क्लियर। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्लियर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। एंड देन अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे, क्लियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।